इसमें अभी एग्जाम हुआ था हमारा स्केलर का, और उसका रिटर्न एग्जाम था। वन विकास निगम वन विकास निगम का स्केलर की पोस्ट थी, जिसमें 9,000 बच्चे क्वालिफाई किया था, जिन्होंने फिजिकल क्लियर किया था, जिनको रिटर्न में आना था। एग्ज़ाम से एक दिन पहले कुछ चीज़ें आई, जिसमें जो हम लोगों को बायोमेट्रिक जाना था या जैमर था, इसके अलावा जो हम लोग परीक्षा केंद्रों पर उनके एडमिट वो भेजते हैं, अटेंडेंस शीट भेजते हैं, उनकी फ़ोटो भेजते हैं, तो वो उसमें डाटा थोड़ा सा मिसमैच कर गया, जिससे कुछ 2 बच्चे 3 बच्चे ऐसे भी सामने आए जो क्वालिफाई नहीं किया था, जिन्होंने फिजिकल, वो ट्रेस हो गए थे, जल्दी अल्मोड़ा में ट्रेस हो गए थे। इसके अलावा कुछ बच्चों का रोल नंबर एक ही था, फोटो अलग अलग थे, कभी फोटो अलग थे, रोल नंबर थे, इस तरह की चीज़ें भी आई। विशेषकर देहरादून में इस तरह के सेंटरों में दिक्कत आई है। मेरे CMI ये जो स्कूल पलटन बाजार में कोई स्कूल है, वहाँ पर भी मामले आए। बिल्कुल हमारी गलत डाटा जाने से दिक्कत हुई, बच्चों को भी दिक्कत हुई होगी, उनको भी दिक्कत हुई। हम लोगों ने 1-to-1 बच्चों से बात करने की कोशिश भी की थी कमीशन से, भाई अगर आपका रोल ये आ रहा है तो अगर आपको दोबारा डाउनलोड करिए। 1-to-1 बात करने की कोशिश हमारे कमीशन ने लोगों ने किया, ताकि उनका समस्या का निराकरण हो। लेकिन खैर फाइनली एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों का संशय ये है कि हो सकता है कि कोई बच्चा एक ही रोल नंबर में बैठ गया हो, या अलग एक ही फोटो में बैठ गया हो, कोई गलत लड़के ने एग्ज़ाम दे दिया हो, या जो जिसने फिजिकल क्वालिफाई नहीं किया रिटर्न में आ गया हो। उनका बिल्कुल सही है, उनका जो सोच रहे हैं, बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। हर इंसान जो मेहनत कर रहा है उसके दिमाग में संशय होगा, लेकिन मैं उनको इंश्योर कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ही आपको इतना बिल्कुल आश्वस्त करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास जो 9,000 बच्चे जिनको रिटर्न देना था, उन 9,000 बच्चों का मेरे पास पूरा बायोमेट्रिक है, मेरे पास उनके फिंगरप्रिंट पूरा डिटेल मेरे पास डाटा है, और हम हर बच्चे का फिंगरप्रिंट रिटर्न और फिजिकल के रिटर्न को मिलाएंगे, मैच करेंगे। कंपनी आएगी हमारी जो हमारी करती है, उसके बाद इस रिजल्ट को निकालेंगे हम लोग। मैं यह आश्वस्त करना चाह रहा हूं सभी को कि कोई भी गलत लड़का, ठीक है गलती हुई हम लोगों से, उसको हम लोग ठीक करने की कोशिश की और किया भी हमने, और उसमें कोई भी लड़का जो गलत तरीके से आ गया हो वो इस एग्जाम में पास नहीं होगा। ये इसके लिए मैं उनको विश्वास दिला सकता हूँ। ये कैसे सर्च करेंगे आप लोग? ये बेसिकली मेरे पास सबका बायोडाटा है, मेरे पास फोटो भी है रिकॉर्ड में, जिन्होंने फिजिकल एग्जाम दिया उनका फोटो मेरे पास है, उनका सिग्नेचर मेरे पास है, उनका सबसे बड़ी जो उनका फिंगरप्रिंट मेरे पास है, पूरा बैंक है मेरे पास, उसका डाटा है। उस डाटा को हम इस वाले डाटा से मैच कराएंगे जो अब हुआ है, जो रिटर्न हुआ है, उसमें भी हमने हर आदमी का फिंगरप्रिंट लेते हैं हम लोग, ठीक है, सिग्नेचर भी लेते हैं, फोटो भी रहता है। तो उस डाटा को जब हम उसको दोनों को मैच कराएंगे, तो अगर फिंगरप्रिंट डिफरेंट है या फोटो डिफरेंट है, तो वो निकल आएगा, सिस्टम में बाहर निकल आएगा, और वो सिंगल आउट हो जाएगा कि यह लड़का गलत बैठा है। तो इस तरह से उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम हर लड़के का पूरी डिटेल में, पूरी गंभीरता से, पूरी संवेदनशीलता से इस रिजल्ट को निकालेंगे। कोई जल्दी हमको इसमें नहीं है कि हम आज ही निकालें, ऐसा नहीं है। और मैं बच्चों को बिल्कुल ये श्योर करा रहा हूँ कि गलत लड़का भर्ती नहीं होगा। जिस लड़के ने एग्जाम दिया है वो सही लड़का, जेन्युइन होगा, ये हम इंश्योर करेंगे उसको। सर ये जैसे प्रतियोगी परीक्षा की जिन्होंने तैयारी की थी बच्चों ने, वो ये कह रहे हैं कि जो बच्चा फिजिकल में, क्योंकि 2 तरह की स्टेज थी, जो बच्चा फिजिकल निकालेगा, फिजिकल पास करेगा, वही रिटर्न में बैठेगा। तो कई बच्चे फिजिकल में फेल हो जाते हैं, लेकिन उनका भी एडमिट कार्ड जारी हो जाता है, वो भी रिटर्न एग्जाम देने चले जाते हैं। इस तरह की लापरवाही कैसे हो जाती है? वही मैं कह रहा हूँ, 2 बच्चों का आया था, लेकिन वो ट्रेस हो गए थे, एग्जाम से पहले ट्रेस हो गए थे अल्मोड़ा में। उसकी बिल्कुल हमने थाने में रिपोर्ट भी भेजी है, उसकी पुलिस को रिपोर्ट भी कर रखी है हम लोगों ने। वो गलती मैं मान रहा हूँ, बल्कि हमारा जो IT सेल ने थोड़ा सा इसमें गलती की है, जल्दीबाजी कहिए या नालायकी कहिए, जो भी कहें आप, लेकिन उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं, और उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई भी हम करेंगे। अच्छा, बता रहे थे कि आधार कार्ड का जो बता रहे थे, आप कह रहे थे कि सीरियल नंबर से भी हम लोग ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, वो क्या है, ताकि बच्चों को न्याय मिल पाए? नहीं, आधार से तो अभी लिंक हम नहीं कर पाएंगे उसको, लेकिन आधार फ्यूचर में हम लोग सोच रहे हैं कि आधार लिंक बायोमेट्रिक कराएंगे। आधार तो सबके पास है, उसमें उनके फिंगरप्रिंट भी रहते हैं, तो जो फॉर्म भरेगा तो हम आधार से लिंक करने की कोशिश, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ी भारत सरकार से। हम कोशिश कर रहे हैं कि शुरू से ही हम लोग जो उसका बायोमेट्रिक हो वो आधार से लिंक हो, तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा और फुल प्रूफ हो जाएगा कि गलती से कोई दूसरा ना आए। और इस पे लिए हम अभी करस्पॉन्डेंस करेंगे, भारत सरकार से भी करेंगे, और परमिशन मिलेगी तो और आसान हो जाएगा हमारा। आप कुछ बता रहे थे मुझे, आई स्कैनर के थ्रू भी हम डेट करने की न्यूज़ था पेपर में, और UPSC उस लाइन पर जा रहा है, और वो परमिशन ले रहे हैं गवर्नमेंट से, भारत सरकार से, और मेरे ख्याल है वो सभी कमीशन को ये करना चाहिए।
मतलब आंखों बायोमेट्रिक के अलावा आई स्कैनर भी? हाँ, आइरिस पे भी जाते हैं, आइरिस पे भी कर सकते हैं, दोनों चीजें हमारे पास ऑप्शन, आइरिस का भी है हमारे पास, थंब इम्प्रेशन का भी है, दोनों चीजें कर सकते हैं। और कोशिश करनी चाहिए, अगर हम आधार पे चले जाएंगे तो बहुत कुछ आसान होगा हमारे लिए। और एक एडिशनल है कि हम आइरिस पे भी चले जाएं, एक और चीजें और चीजें और मिल जाएगी आपको कि बाई चांस की जगह फिंगरप्रिंट ना मिले, कई लोगों का फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है या नहीं आता है, ज़्यादा फिजिकल मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो उसमें आइरिस भी काम कर सकता है, आइरिस पर भी विचार किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो पारदर्शिता और है ताकि जो सवाल उठते रहे हैं पहले, जो कि आपके आने के बाद यूके ट्रिपल एससी की जो साख है बड़ी है, कहीं ना कहीं हम ये दावे के साथ कहते हैं, इससे पहले बहुत सवाल उठते रहे हैं। तो मैं सर आपसे जानना चाहूंगा, पहले के अनुभव और आपके आने के बाद आपने क्या परिवर्तन किए हैं, सबसे आपकी उपलब्धियां क्या मानते हैं आप? देखिए, उपलब्धि तो आपने सारे एग्जाम ठीक से करा दी, वो आपकी उपलब्धि ही मानी जा सकती है। पहले क्या था सर, इच्छा शक्ति की कमी थी? और देखिए, एक तो है कि कितना आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, दूसरा ये है कि आप अपने आप को किसी भी एग्जाम के लिए कितने तरह से इन्वॉल्व करते हैं। इवन लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, डिस्ट्रिक्ट से कोऑर्डिनेशन की बात करें, शासन से कोऑर्डिनेशन की बात करें, आप कितने गंभीर हैं अपने एग्जाम कराने के लिए, उससे पता लगता है। मैंने आने के बाद इतना जरूर किया, मैं जब पहला एग्जाम मैंने कराया था तो मैंने काफ़ी संशय सबके दिमाग में था, कॉन्फिडेंस में नहीं आ रहा था, तो मैं करीब करीब हर डिस्ट्रिक्ट में मैंने विजिट किया, हर डिस्ट्रिक्ट में एसएसपी, डीएम और वहाँ के शिक्षा अधिकारी से मैंने पर्सनली मीटिंग की है, पर्सनली बात किया है, और उनको बताया मैंने कि भाई कितनी संवेदनशील है ये चीज़ें एग्ज़ाम, और कितनी संवेदनशीलता से हमको काम करना चाहिए, और हमें सारे एग्ज़ाम इलेक्शन मोड में करने होंगे। जैसे इलेक्शन होते हैं, आपने उसमें देखा होगा, आप लोगों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं, एक एक चीज़ें, संवेदनशील कौन है, अति संवेदनशील कौन है, कैसे चेकिंग होगी, कैसे फ्रिस्किंग होगी, 2 दिन पहले कैसे बॉर्डर पे चेकिंग होगी, कोचिंग सेंटरों में हमको क्या करना चाहिए। अभी मैंने कोचिंग सेंटरों के 4 कोचिंग सेंटर हमारे रडार में थे, इनकी लिस्ट मैंने संबंधित डीएम को भेज दिया है कि उनकी एक्टिविटीज़ को वॉच करेंगे। इसके अलावा काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बेल पर आ गए हैं, जो हमारे यहाँ पहले बंद हुए होंगे, यूपीएससी वाले में बंद हुए, पीएससी हरिद्वार वाले में बंद हुए, हमारे एग्जाम में जो बंद हुए वो बेल आउट हो गए काफ़ी लोग। तो उनकी सारी लिस्ट मैंने संबंधित डीएम को, एसएसपी और डीएम को भेज दिया है, और इनकी एक्टिविटीज़ को वो वॉच कर रहे हैं, उनको देखें वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि चोरी करने वाला चोरी करने की आदत है तो करेगा, तो इसलिए हम अगर उस पर हम वॉच करेंगे, निगरानी करेंगे, तो वो नहीं करेगा। तो उस लेवल पर भी हम लोगों ने अपने सिस्टम को अपडेट करने की कोशिश की और हर आदमी को संवेदनशील बनाने की कोशिश की। और दूसरा, जो हमारा स्टाफ है, अपना स्टाफ है, उसको भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर आउटसोर्स के माध्यम से हम एग्जाम कराते थे उस टाइम पे। अब हम खुद कराते हैं, और उनको भी हमने कई बार ट्रेनिंग कराया, यहाँ पे 3-4 बार ट्रेनिंग करा चुके हम लोग, और उनको एक संवेदनशील बनाने की कोशिश की। उनका मोटिवेशन कैसे मोटिवेट करें उसको, अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि साल में हम जो 4 एम्प्लॉय को बेस्ट एम्प्लॉय का रिवॉर्ड देंगे, जो बेस्ट काम करेंगे, वो भी हम लोग इसी 26 जनवरी से शुरू करेंगे, और 15 अगस्त 26 जनवरी को करेंगे। जो बेस्ट 4 एम्प्लॉय होगा उसको हम कैश रिवॉर्ड देंगे, और उनको एक प्रशस्ति पत्र देंगे। ये भी हम केवल मोटिवेशन, लोगों को मोटिवेट करना है। अच्छा, बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टाइल में सरकार अब काम करेगी, जो अच्छा काम करेगा उसे प्रोत्साहित करेगी, और जो खराब काम करेगा उसे दंडित करेंगे। किसी को देखिए गलती के लिए, देखो यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है, यहाँ आपने गलती करी तो आप बिल्कुल एकदम खड्डे में चले जाओगे, तो यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं। जैसे वीवीआईपी ड्यूटी में कहते हैं ना, पीएम साहब की ड्यूटी हो, प्रेसिडेंट की ड्यूटी हो, करा कोई चांस नहीं है, एक रत्ती भर भी चांस नहीं ले सकते आप। वैसे यहाँ भी है, 1 सेकंड आपने गलती करी, या आप थोड़े से शिथिल हो गए, या थोड़े लापरवाह हो गए, तो दुर्घटना हो जाएगी। तो इसलिए हाँ, गुंजाइश, सावधानी घटी दुर्घटना घटी, पहाड़ों में लिखा भी होता है जगह जगह। तो इसलिए हम लोगों की कोशिश है कि हम हर लेवल पे इसको ठीक से ले जाए, हर लड़के को संवेदनशील बनाए। जो भी इस ट्रेनिंग एग्जाम में जाए उसकी प्रॉपर ब्रीफिंग हम लोग करते हैं, क्या उसको करना है, क्या नहीं करना है। गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते हैं, डीजी साहब को इन्वॉल्व करते हैं, करीब करीब जो सिस्टम में है सबको हम लोग सेंसिटाइज करते हैं कि ये एग्ज़ाम है, इसमें आपको ये करना है। और एक अच्छी बात ये है कि सभी एग्ज़ाम में हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, शासन का बहुत अच्छा सहयोग मिला। और एक जो चेकिंग, फ्रिस्किंग, HHMDC चेकिंग करना, DFMD लगाना, उससे हमें काफ़ी राहत हुई। तो अभी भी हमारा हर एग्ज़ाम में होता है। और डिस्ट्रिक्ट PHQ लेवल पर भी एक नोडल हमारे DIG रैंक के अफसर है वहाँ, रेणुका देवी, वो देखती है। शासन स्तर पर भी करते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी इन्वॉल्व करते हैं, एग्जाम से पहले वहाँ से भी इंस्ट्रक्शन जाते हैं। तो हर स्टेज पे हम लोग कोशिश करते हैं कि हर आदमी पूरी मेहनत से कलेक्टिवली इस एग्ज़ाम को पीछा करने लगेंगे अगर, तो एग्ज़ाम ठीक होंगे। इंटेलिजेंस है, उनको भी हम लोग करते हैं। इवन भारत सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसीज में भी हम बात करते हैं कि कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन हो
तो वो शेयर करें। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपस में शेयर करें, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट लेवल पर हो, हमारे लेवल पर हो, कोई जो इसना आदान प्रदान करेंगे तो उससे जब चीज़ें एक दूसरे को समन्वय होंगी तो अगर कोई करने वाला भी होगा ना, हमारी जो प्रोएक्टिव हो जाएंगे तो पीछे हटेगा वो। तो ये हमारी कोशिश यही है। और स्केलर वाले में मैं बच्चों को इंश्योर ये बिल्कुल इतना विश्वास दिलाना चाहूँगा, गलत नहीं होगा। हम पूरी पारदर्शिता के साथ इसका एग्जाम आपने बताया सीरियल नंबर से भी देखेंगे, सीरियल नंबर अलग अलग है सबके। सीरियल नंबर से भी हम रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे इस बार। रोल नंबर के साथ सीरियल नंबर डालेंगे तो लड़कों को सीरियल नंबर भी पता अलग अलग है क्योंकि उसमें कोई पता लग जाएगा। और बच्चों के पास OMR है, सबसे बड़ी बात यह है, अगर वो लड़का OMR लेके गया है, एक बच्चा अगर उसके नंबर कम ज्यादा दिखते हैं तो वो तो OMR से बात करेगा ना, उसका तो OMR है ऑलरेडी, क्योंकि आंसर की चलेगी तो उसको पता है कि मेरे कितने नंबर आ गए। तो पूरी पारदर्शिता से हम काम करेंगे, जो गलतियां हुई उसमें सुधार भी होगा, सुधार करेंगे, और जो इसके लिए हम उसको दंडित भी करेंगे। वो कहते हैं कि विश्वास बनने में एक बहुत लंबा समय लगता है और बिखरने में क्षण भर में नहीं लगते। कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने प्रतियोगी छात्र हैं उन्होंने पुराने अनुभव देखे हैं, हाकम सिंह प्रकरण प्रदेश में नहीं पूरे देश में छाया रहा और बड़ी किरकिरी भी हुई, सरकार की भी कहीं ना कहीं किरकिरी हुई और तमाम कानून की बातें हुई, नकल विरोधी कानून, ऐसा तो नहीं वो अनुभव अभी भी बच्चों के दिमाग में है और उस अनुभव के, और तो कितनी बड़ी चुनौती सर, क्योंकि आप चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है। नहीं हो सकता है। देखिए मैं बिल्कुल मैं मानता हूँ इसको, बच्चों के दिमाग में संशय होगा। जो आए थे मेरे पास पुराने अनुभवों से, पुराने कह नए जो भी है, मतलब उनको जो मेरे पास आए थे बच्चे, बिल्कुल संशय होना स्वाभाविक है और उनके संशय को हम दूर करेंगे। और जब हम इनके पूरे ऑब्जेक्शन आकर के रिजल्ट निकालेंगे उससे पहले हम लोग संवाद भी जारी करेंगे। फिर भी हम उसके बाद भी अगर किसी को कुछ कहना उसका ऑब्जेक्शन भी ले सकते हैं कि आप कुछ और कहना तो बताइए। हमारी कोशिश होगी पूरी, बिल्कुल जो अगर किसी ने बदमाशी की वो सेग्रीगेट हो, बाहर जाए, और जिन्होंने मेहनत किया है वो पास हों, ये हमारी कोशिश है। मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि पूरी पारदर्शिता इसके आगे वाली स्टेज में अब होगी। जो गलती हो गई उसको के लिए जो दंडित हम करेंगे, जिनको भी करेंगे अलग चीज़ हो गई, लेकिन बच्चों को विश्वास में ये दिलाना चाहूँगा कि आप विश्वास करिए हम पे, गलत आदमी नहीं आएगा, आपके मेहनत को जो आपने किया है वो खराब नहीं होगा, ये मेरी कोशिश है।